एक बार की बात है, एवरग्रीन नाम के एक सुदूर राज्य में इसाबेला नाम की एक दयालु और सौम्य राजकुमारी रहती थी। सदाबहार हरे भरे जंगलों, चमचमाती झीलों और लहरदार पहाड़ियों की भूमि थी, और इसके लोग अपनी गर्मजोशी और आतिथ्य के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। राजकुमारी इसाबेला उन विशिष्ट राजकुमारियों की तरह नहीं थीं जिनके बारे में आप परियों की कहानियों में पढ़ते होंगे। उसे फैंसी गाउन, भव्य बॉल्स या असाधारण गहनों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके बजाय उसका दिल अपने लोगों और अपने आसपास की प्राकृतिक दुनिया के प्रति गहरे प्यार से भर गया। वह अक्सर आसपास के गांवों का दौरा करने के लिए महल से बाहर निकल जाती थी, जहां वह आम लोगों के साथ समय बिताती थी, उनकी चिंताओं को सुनती थी और किसी भी तरह से उनकी सहायता की पेशकश करती थी। इसाबेला की दयालुता पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। वह बच्चों के साथ खेलने के लिए अनाथालय जाती थी, गांव के बुजुर्गों को उनके काम में मदद करती थी और यहां तक कि जंगल में घायल जानवरों की देखभाल भी करती थी। वह पेड़ों से बात करने और पक्षियों के लिए गाने के लिए जानी जाती थी, और कहा जाता था कि उसकी उपस्थिति में फूल अधिक जीवंतता से खिलेंगे। शरद ऋतु की एक सुहानी सुबह इसाबेला शाही बगीचों में टहलने निकली। उसके लंबे सुनहरे बाल हवा में नाच रहे थे। जैसे ही वह टहल रही थी, उसने झाड़ियों के बीच टूटे हुए पंख वाले एक घायल पक्षी को देखा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने धीरे से पक्षी को उठाया और अपने हाथों में पकड़ लिया। चिंता मत करो छोटी बच्ची, उसने पक्षी से फुसफुसाया। उसका हृदय करुणा से भर गया। इसाबेला ने अपने वफादार दोस्त एलारा नामक एक दयालु और कुशल चिकित्सक को बुलाया। साथ में उन्होंने पक्षी के पंख की देखभाल की, उसे एक छोटी सी पट्टी में स्थापित किया और उसे वापस स्वस्थ कर दिया। पक्षी जल्द ही राजकुमारी का प्रिय साथी बन गया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, इसाबेला और उसकी पंखदार दोस्त और भी करीब आते गए। जब वह अपने दैनिक कर्तव्यों को पूरा करती थी, तो पक्षी उसके कंधे पर बैठ जाता था और वे राज्य में लंबी सैर पर निकल जाते थे और एवरग्रीन के हर कोने की खोज करते थे। राज्य के लोग अपनी सौम्य राजकुमारी और पक्षी को देखकर आश्चर्यचकित हो गए, और उनके साहसिक कारनामों की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं। जब इसाबेला और उसकी पंखदार दोस्त सैर पर थे, तो उन्हें जंगली फूलों से भरा एक विशाल घास का मैदान मिला। इसाबेला फूलों के समुद्र के बीच नृत्य करने की इच्छा को रोक नहीं सकी, और रॉबिन ने एक मधुर धुन गाकर उसका साथ दिया। प्रकृति के साथ प्रेम और सद्भाव का उनका आनंदमय प्रदर्शन देखने लायक था। जैसे जैसे मौसम बदलता गया, राजकुमारी की दयालुता उसके लोगों के दिलों को छूती रही। उन्होंने वंचितों के जीवन को बेहतर बनाने, बेघरों के लिए आश्रय स्थल बनाने और वंचितों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम शुरू करने की पहल शुरू की। इसाबेला की अटूट करुणा और निस्वार्थता उन सभी के लिए प्रेरणा थी जो उसे जानते थे। समय के साथ राजकुमारी इसाबेला की विरासत एवरग्रीन की सीमाओं से परे फैल गई। उनकी कहानी हर जगह के लोगों को याद दिलाती है कि हमारे आसपास की दुनिया के लिए दया और प्यार वास्तव में दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकता है। और जहां तक उसकी प्यारी रॉबिन की बात है, यह उसके साहसिक कारनामों में उसका साथ देता रहा, जो एक दयालु राजकुमारी और उस दुनिया के बीच स्थायी बंधन का प्रतीक है जिसे वह बहुत प्रिय मानती थी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका दिन शुभ हो।